हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग मेरे से कह रहे थे कि दीदी आप कहाँ चली गई हैं, आप कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो जमुई डाइट में चल रही है और 6 दिनों की ट्रेनिंग है मेरी। और उसमें ना बहुत कम टाइम मिलता है मुझे कि मैं यूट्यूब के लिए कुछ करूँ। लेकिन हाँ, मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, उनको मैंने आज एडिट किया है और मैंने सोचा कि वो मैं आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। और ट्रेनिंग सेंटर का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको पता है यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किसी भी सब्सक्राइबर से मिलकर मुझे ये नहीं लगता कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब वो मुझे इतने अच्छे से जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जिनकी कोई फ्रेंड थी जो मेरे से बात करना चाहती थी, तो मैंने उन सब से वीडियो कॉल किया, फ़ोन पे बात किया। और जब मैं ऐसे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बन गई हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी हैं। और उनके साथ मैं कैसे रह रही हूँ और क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपसे इस व्लॉग में आगे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा इस व्लॉग के एंड में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूँगी, तो व्लॉग में बने रहिए। तो ट्रेनिंग सेंटर में फ्रेंड्स हमारी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हमें सुबह 5:30 बजे उठना होता है पीटी करने के लिए। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपको तो पता ही है कि मैं थोड़ा अपना वेट लॉस पे ध्यान दे रही हूँ और पीटी करना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत फोकस्ड होकर करती हूँ। और देखिए ये जो सर है ना, जो हाई कर रहे हैं, ये भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये कह रहे थे कि मैम जल्दी से ब्लॉग डालिएगा। तो आज टाइम मिला है तो मैं सोच रही कि अपलोड कर दूँ। ये चारों जो पीछे हैं ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। तो पीटी करने के बाद हम आ जाते हैं खाना खाने। और ये देखिए ये है डाइट जमुई का नाश्ता। नाश्ता हर दिन चेंज होता है, लेकिन आज का जो नाश्ता था वो था बुंदिया पूरी और उसके साथ सब्ज़ी। बहुत टेस्टी नहीं होता है, लेकिन हाँ खाने लायक होता है। और ये जो दीदी हैं ये बहुत अच्छी हैं, शारदा मैम नाम है इनका, और बहुत ही सपोर्टिव। और हम दोनों ना खूब मस्ती करते हैं एक साथ में। और अब मैं आपको मिलाऊंगी एक बहुत बहुत ही स्पेशल मेहमान से, जिसने कि हमारा एंटरटेनमेंट किया है इन 6 दिनों में। हेलो हेलो, बैठिए मैम यहाँ पे। मिला बैठ जाइए इधर चेयर लगा के। वो है तो चेयर। और वही मैडम, मैम आप कहाँ बैठी? हाँ इन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हम भी करेंगे, हम हस्बैंड से भी करवाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम भी करवाएंगे। चलिए खाते हैं। मैं और क्या करती है माँ बच्चों के सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए? तो यहाँ पर ना हमारा पहले एक क्लास हुआ था और क्लास के बाद जो सेकंड क्लास होता है उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें जितने भी सिंगर्स होते हैं, मतलब जो टीचर भी हैं और जिनको सिंगिंग अच्छी आती है वो आकर गाना गाते हैं। किसी को शायरी आती है तो वो होता है, अगर डांस आता है तो वो कराया जाता है। तो ये सर बहुत अच्छा गा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनका एक क्लिप ले लूँ। और साइंस की ट्रेनिंग में ना फ्रेंड्स, मैथ्स एंड साइंस की ट्रेनिंग में हम सीख रहे हैं PBL होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो इसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए ग्रुप में। तो ये हमारा ग्रुप है प्रोजेक्ट वाला और हम लोग 11 मेंबर्स हैं और हमें बनाना था वो विजुअलाइजिंग सॉलिड जो टॉपिक होता है उसके ऊपर। तो टाइम हमें मिला था 3 से 4 घंटे का और उतने में ही हमें प्रोजेक्ट बनाना था। और दूसरी शर्त ये थी कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन रहेंगे, मतलब हमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं दिए गए थे और बहुत ज़्यादा क्राफ्ट पेपर वगैरह नहीं दिए गए थे। इसलिए क्योंकि स्कूल जो हमारा होता है, जो सरकारी स्कूल होता है, उसमें लिमिटेड संसाधन होते हैं और उतने में ही हमें बनाना होता है। तो जब हम शुरुआत में बना रहे थे ना फ्रेंड्स, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। हमें लग रहा था कि पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन एंड में ना हमारा प्रोजेक्ट बहुत सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स।
हमने मिलकर ये बनाया है बहुत कम टाइम में, कम संसाधन में और बहुत जल्दी, है ना? बनने के बाद अच्छा लग रहा है। तो ये लोग को लग रहा है कि क्या बन गया ना। ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे? ये है क्राफ्ट पिलर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स को चिपकाया है और एक सारे प्रॉपर्टीज को बताया है। थैंक यू। तो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बन के तैयार हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे अच्छा मैंने ही बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया था प्रोजेक्ट, लेकिन हमने इसे मेहनत करी थी तो हमें अपना प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लग रहा था। और ये हमारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। और मैं आपको बता रही हूँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो खूब हंसी मजाक भी करते हैं और प्रोजेक्ट इतनी आसानी से बन जाता है। ये प्रोजेक्ट इतना सिंपल इसलिए है ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो। जैसे अगर वो क्यूबॉइड को यहाँ पर देखेंगे तो मैं उनको बता पाऊंगी कि बच्चों को क्यूबॉइड है उसमें देखिए फेसेस 6 होती हैं। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 8 और एक जो पीछे वाला फेस है तो फेसेस 6 होती हैं। अगर मैं बच्चों को बात करूँ एजेस की तो एज 12 होते हैं। बच्चे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ वाला 12। तो बच्चे जब ऐसे विजुअलाइज करके सारे सॉलिड के शेप्स को देखेंगे। मैं अपने टीम की लीडर थी फ्रेंड्स, इसीलिए एक्सप्लेन मुझे करना था। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। ये रात का खाना है, दोपहर का खाना हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था। और रात में कुछ ये मिली है रोटी सब्ज़ी और उसके साथ हलवा। मैं आपको बता रही हूँ रात का खाना मुझे सबसे ख़राब लगता है क्योंकि रोटियाँ जो रहती हैं ना वो बिल्कुल सिकी हुई नहीं रहती हैं और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़ाई नहीं होगा, हम पहले ही सब कुछ क्लियर कर देंगे कि एक ऐसे स्टाइल से। यह है नाइट शिफ्टिंग हम लोग की। यस फ्रेंड्स, तो अभी हम सब कर रहे हैं वॉक, है ना? गंदा खाना खाने के बाद अच्छी वॉक कर रहे हैं हम, है ना? गंदे खाने को हम पचा रहे हैं। इनको मैं 3 दिनों से जानती हूँ, इनको मैं 3.5 दिनों से जानती हूँ। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का रिश्ता है हम लोग का, है ना? और इतना वाइब्स हमारा मैच कर गया है कि ये मुझे फोर्स करती है कि तुम्हें 2 बच्चे रखने हैं। समझ लीजिए फ्रेंड्स की वाइब्स इतनी भी मैच नहीं हो जानी चाहिए। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं वॉक और हमारी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि हमारी हालत कैसी है यहाँ पे। बहुत बुरी, बहुत बुरी है फ्रेंड्स। मतलब सोचिए रूम में रहने के डर से हम बाहर वॉक कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ बाद में, बाय बाय। तो नेक्स्ट डे 15 अगस्त था फ्रेंड्स और आज ना मैं अपने स्कूल को मिस कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं एज ए टीचर स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाऊंगी। 26 जनवरी का सेलिब्रेशन भी मेरा ट्रेनिंग सेंटर में बीता था और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी ट्रेनिंग सेंटर में ही बीत रहा है। खैर यहाँ भी मैंने खूब एंजॉय किया। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सारे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम था फ्रेंड्स। हर टीम को एक पेड़ जो है वो एज अ गिफ्ट देना था, तो हमने ये पेड़ दिया है। और इसके बाद हम आ गए थे रूम में रिलैक्स करने। और यहाँ पर देखिए ये जो बाबू है ये हमारे एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। मतलब ये हमारे रूम में है ना तो हम थोड़ा मतलब एंटरटेन हो जाते हैं और खुश रहते हैं। और ये बहुत ही क्यूट है देखने में। और इनकी जो मम्मी है ना वो मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड है। और आज 15 अगस्त के दिन भी मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। मुंगेर और जमुई में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स, 60 किलोमीटर का ही है। और हमने 1 महीने से एक दूसरे को देखा भी नहीं है।
इसलिए ये मेरे से मिलने आए हैं और मैं इनके साथ जा रही हूँ घूमने और इस राइड को मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और आज 15 अगस्त के दिन सबकी छुट्टी होती है, तो हमारी कोई क्लासेस भी नहीं थी, तो मैं आ गई हूँ इनके साथ घूमने के लिए और अभी ये मुझे जमुई लेकर जा रहे हैं। ट्रेनिंग में आए हुए जितने भी लोग थे सब लोग घूमने जा रहे थे बाहर, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ घूमने निकल जाती हूँ। और जब मैं घूमने आई बाहर फ्रेंड्स, तो देखिए ये झंडे लेकर ना बहुत सारे लोग ऐसे ड्राइव कर रहे थे और पता नहीं किस चीज़ की ये रैली थी, क्या थी, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तिरंगा झंडा मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसका एक वीडियो ले लिया। और जब हम जा रहे थे ना फ्रेंड्स, तो बारिश भी होने लग गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब इतनी गर्मी थी ना सुबह से कि हम लिटरली बहुत थक गए थे गर्मी से, लेकिन बाद में हमें बहुत सुकून मिला। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी होटल में। यहाँ पर हमने एक रूम लिया है ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकूँ। और वहाँ पर जहाँ हम रह रहे थे ना हॉस्टल में, वहाँ पे एक रूम में 12 लोग रह रहे थे, तो सोचिए कि क्या ही हालत हो रही होगी। और मेरा जो बेड था वो एकदम दरवाजे के सामने था, तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि जितनी देर इनके साथ रहूँगी थोड़ा आराम से रहूँगी, इसीलिए हमने ये रूम हायर किया है। और यहाँ आते के साथ फ्रेंड्स मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैंने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया। और खाना ऑर्डर करने के बाद मेरे हस्बैंड खाने के रिकॉर्डिंग ले रहे थे, लेकिन मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने ऐसे ही लिटरली चावल उठाकर मैं खाने लग गई। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपके पास खाना रखा हुआ है लेकिन फ़ोटो लेना कंपल्सरी होता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरे ट्रेनिंग सेंटर का व्लॉग फ्रेंड्स, आई होप आपने इसको एन्जॉय किया होगा। और आगे इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। हे फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि दी कोलकाता में जो एक डॉक्टर हैं जिनके साथ रेप और मर्डर दोनों हुआ है उसके ऊपर कुछ कहिए। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब से मैंने इस न्यूज़ को देखा है और सुना है, मैं खुद मतलब शॉक्ड हूँ कि मतलब ऐसे दरिंदे होते हैं समाज में जो किसी लड़की के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। उसको सुनने के बाद ना मेंटली मैं आपको बता रही हूँ, कल रात भर मैं सोई नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि उस लड़की को कैसा लगा होगा, वो क्या फील कर रही होगी। और ये सुनने के बाद मुझे इतना खराब लगा है। कभी कभी मुझे ये फील होता है कि हम लोग एज ए सोसाइटी हमेशा फेल हो जाते हैं अगर जहाँ पर भी लड़कियों की बात आती है, चाहे कोई लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, कहीं पर भी हो, कोई भी एनवायरनमेंट हो, लड़कियों के लिए वो सेफ मुझे नहीं लगता है। आपने भी बहुत बार फील किया होगा जब आप स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, या फिर अभी आप कोई जॉब कर रही हैं, आप वहाँ पर जाती हैं काम करने के लिए, आपने भी ये फील किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अनवांटेड कमेंट आपके ऊपर करते हैं, कुछ गलत सलत बोल के निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो लड़कियों के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे इतना बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें सुनती हूँ। तो मुझे मुझे लिटरली ये लगता है ना कि आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी मेरी एक बेटी है जिसको कि मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप उनको पढ़ाई करवा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको डांस, पेंटिंग, सिंगिंग सिखाएं ना सिखाएं, आप एक चीज़ ज़रूर सिखाइए, उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस में ज़रूर भेजिए, लाइक मार्शल आर्ट्स और कराटे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ये सब चीज़ों में निपुण होते हैं, ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो हम जो है किसी सिचुएशन में सबसे लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम वहाँ से बच के ज़रूर निकल सकते हैं, है ना, अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, जिनके भी घर में बेटियां हैं छोटी छोटी, आप उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। ये एक बेसिक स्किल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी ना हर एक लड़की को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी पुलिस आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंडेंट होना होगा अपनी सेफ्टी के लिए। देखो, तो हम 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, लेकिन इंडिया में हर दिन लगभग 100 रेप केसेस होती हैं। आप सोचिए कि कितनों को जस्टिस मिल पाता होगा। जस्टिस मिलने का प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो है कि मैंने 1-2 केसेस ऐसे पढ़ा है कि उनकी रेप हुई थी 20 साल की उम्र में और उनको जस्टिस मिला जाके 40 साल की उम्र में। तो सोचिए कि ये प्रोसेस कितना स्लो है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि जो रेप केसेस हैं उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें, ताकि जो भी विक्टिम है उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और इसके लिए इतनी कड़ी सज़ा बनाई जाए ना कि अगर कोई रेप करने का कभी सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए, उसको लगे कि इसके बाद जो मेरा हशर होगा वो रेप से भी बदतर होगा। ऐसी कोई सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को।
तो मेरी सरकार से यही अपील रहेगी। हम सब ये सोचते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया है, लेकिन मेरी नज़र से इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है फ्रेंड्स। गरीबी, बेरोज़गारी और जो आपका है वो घटिया मेंटालिटी जो कि लड़कियों के खिलाफ है, उससे तो बिल्कुल आज़ाद नहीं हुआ है। और लड़कियों के लिए आज़ादी तो अभी तक इस देश में आई ही नहीं है। कुछ सेक्शंस हैं जिनके लिए है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है। हर जगह लड़कियों को बांधने की कोशिश की जाती है। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।